हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आपकी रूह भी कांप उठेगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का था जो कि एक कंपनी में काम करता था। उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपनी ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपनी बाइक में था। कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ देर बाद उसे बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके बाद उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा था। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें दिखते नहीं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे जरूर भूत दिखाना ही पड़ेगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में कुछ लाशें अभी जल ही रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन पर एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो गई थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह रख दिया। सारे बतासे उस धागे के ही पास एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा थी जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा।